Assalamualaikum. Today we are going to see most important grammar topic, that is use of can. Dear student, आज हम यूज ऑफ कैन यानी कैन का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। वैसे तो कैन को हम जो है तो हिंदी में या उर्दू में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ के मीनिंग में लेते हैं। जनरली कैन जो है तो ये एबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है और पावर को बताता है। उसके लिए जो है तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब कैन क्या है? कैन एक जो है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत क्या होती है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कोई खास फीलिंग को बताने के लिए किया जाता है। और कैन जो है तो कैन में जो होता है, कैन को बताने के लिए कैन या तो एबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, कैपेबिलिटी बताता है और पावर को बताने के लिए जो है तो इसका इस्तेमाल हम जो है तो यहाँ पर सीखने वाले हैं। कैन जो है तो मैंने ऊपर बताए हैं, कैन के जो है तो हिंदी में हम यहाँ पर लेते हैं कि ऐसा सेंस जब इस्तेमाल होता है कि सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। सेंटेंस में ऐसा लफ्ज़ आता है जिसके मीनिंग होते हैं कि सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। तो उसके जगह पर हम जो है तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, जो एबिलिटी भी बताता है, पॉसिबिलिटी भी बताता है, कैपेबिलिटी भी बताता है और पावर को भी ये जो है तो बताता है। अब हम कैन के साथ साथ में जो है तो कैन भी जो है तो हो सकता है, इसकी मीनिंग में सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह कैन हैव, प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास में हो सकती है, ऐसा अगरचे सेंस आता है तो हम कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कैन हैव टू, ऐसा सेंस आता है यानी प्रेजेंट में कोई काम करना हमको पड़ सकता है, तो पड़ सकता है, इसके लिए जो है तो हम कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। कैन हैव हैड का इस्तेमाल हम कब करेंगे? तो कैन हैव हैड का इस्तेमाल हम हो सकती थी, ये ऐसे सेंस के लिए जो है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह कैन हैव हैड टू, पास्ट में कोई काम हमको करना पड़ सकता था तो उसके लिए हम कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैन जो है तो हमको मालूम ही है कि कैन जो है तो ये एबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है और जो है तो कैपेबिलिटी बताता है और पावर को बताता है। यानी कैन जो है तो ये योग्यता को बताता है, उसी तरह शक्ति को बताता है, सामर्थ्यता को बताता है, ताकत को बताता है, या काम करने की क्षमता को बताता है या काम नहीं करने की क्षमता को इसका जो है तो इस्तेमाल किया जाता है जब किसी वाक्य के अंत में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में, आखिर में, क्रिया के साथ में यानी वर्ब के साथ में हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं ऐसे लफ्ज़ लगे होते हैं और वाक्य में क्षमता, योग्यता, ताकत का बोध हो, तो ऐसे वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट के अंदर किसी काम को करने की क्षमता, योग्यता, ताकत है या नहीं, कैन जो है तो ये चीज़ को बताता है। अब इसका जो है तो कैन का फार्मूला क्या है, कैन का यूज़ करने का फार्मूला क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, यानी मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। वो खाना बना सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो खाना बना सकता है, हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंस का इस्तेमाल जब भी आता है, इस तरह के जब भी जो है तो हो सकता है, हो सकती है, ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है तो हम उसको इंग्लिश में सेंटेंस में कैन का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि आई कैन रीड द पोएम, मैं पोएम जो है तो पढ़ सकता हूँ, मैं पोएम या मैं कविता जो है तो पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, यानी मेरे अंदर जो पढ़ने की काबिलियत और एबिलिटी है, तो ये एबिलिटी को बता रहा है, ये जो है तो काबिलियत को बता रहा है कि मैं कविता पढ़ सकता हूँ। ये उसी तरह जो है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यू कैन सिंग सॉन्ग,
मैं जो है तो तुम जो है तो गाना गा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम गाना गा सकते हो। तो यहाँ पर उसी तरह जो है तो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। एबिलिटी को बता रहा है यहाँ पर। उसी तरह ही कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है। उसी तरह जो है तो आई कैन राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश जो है तो लिख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। इस तरह का सेंस अगरचे आता है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हम अगरचे जब निगेटिव जुमला आता है तो कैन के साथ में नॉट लगा दिए तो निगेटिव में आ जाता कि आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, हमको ऐसा बोलना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ, मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ। तो इस तरह के सेंस में यानी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कैन के साथ में जो है तो नॉट का इस्तेमाल हम अगर जो करते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। इस तरह के सेंस के लिए जो है तो हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई कांट राइट अ पोएम, मैं पोएम जो है तो नहीं लिख सकता हूँ। या फिर आई कांट सिंग सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। उसी तरह जो है तो इसका वर्बल क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन, या फिर जो है तो यहाँ पर WH क्वेश्चन भी हम जो है तो WH क्वेश्चन में किस तरह जो है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कैन को हम शुरू में लगा दिए तो ये WH क्वेश्चन बन जाता है। कैन आई राइट अ लेटर, क्या मैं लेटर लिख सकता हूँ। तो इस तरह के सेंस के लिए वर्बल क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है तो हम इसका इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो है तो WH क्वेश्चन यहाँ पर जो हाउ कैन यू राइट अ लेटर, WH का जो फार्मूला है यहाँ पर जो बताया गया है वो देखो, WH प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का फार्मूला यूज़ करके जो है तो हम WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उसी तरह जो है तो कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने या देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह जो है तो हम कैन का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए भी करते हैं या परमिशन देने के लिए भी करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कैन जो है तो ये एबिलिटी भी बताता है, पॉसिबिलिटी भी बताता है और कैपेबिलिटी भी बताता है और पावर भी ये जो है तो बताता है। उसी तरह जो है तो कैन बी जो है तो ऐसा सेंस जब आता है कि हो सकता है, इस तरह के सेंस के लिए हम कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। या बन सकता हूँ या बन सकता है, ऐसा सेंस अगर चाहते हैं तो हम कैन बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कैन बी का यूज़ हम ऐसी बातों को बताने के लिए करते हैं जिसमें हम किसी की अवस्था को या किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ या कोई सब्जेक्ट या कोई और भी जो आप बोलना चाहते हैं उसकी अवस्था प्रेजेंट में बोलते समय कहाँ पर हो सकती है, वो क्या हो सकता है, वो क्या बन सकता है। तो इस तरह के सेंस को बोलने के लिए, इस तरह के सेंस को बताने के लिए हमको कैन बी का इस्तेमाल करना पड़ता है या करना होगा। जैसा कि यहाँ पर अपन स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, अहमद कैन बी एट होम, अहमद जो है तो घर पर हो सकता है, घर पर हो सकता है। अहमद कैन बी एट होम, अहमद घर पर हो सकता है। अब इसमें जो है यानी मैंने यहाँ पर ये बात को बताया है कि अहमद घर पर हो सकता है। इसमें मैं जो हूँ तो कन्फर्म नहीं हूँ कि वो वहीं पर होगा, वो नहीं भी हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है, वो घर पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी तरह पॉसिबिलिटी का एक सेंटेंस देखते हैं, इट कैन बी रेन टू नाइट, आज जो है तो आज रात बारिश हो सकती है। अब बारिश हो सकती है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। तो इस तरह के सेंस के लिए भी हम जो है तो कैन बी का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। उसी तरह कैन स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए ही कैन बी अ टीचर, वो टीचर बन सकता है, या वो टीचर या वो एक अध्यापक हो सकता है, या वो एक अध्यापक या टीचर जो है तो बन सकता है। इस तरह के सेंस को बोलने के लिए जो है तो हमको कैन बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि एक एग्जांपल और दिया यहाँ पर कि समीर कैन बी इन ऑफिस,
समीर जो है तो ऑफिस में हो सकता है, यानी मेरे बोलते समय समीर जो है तो ऑफिस में हो सकता है। तो इस तरह के जुमले को बोलने के लिए, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हमको जो है तो कैन बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह जो है तो कैन हैव, कैन हैव। अब कैन हैव जो है तो प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है, किसी के पास हो सकती है, प्रेजेंट में हाल में किसी के पास कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा सेंस बताने के लिए जो है तो हमको जो है तो कैन हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो इसमें हम किसी चीज़ या वस्तु या नाउन का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज़ है तो हम कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है तो कैन नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह में कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि ही कैन हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकती है, उसके पास एक कार हो सकती है। जैसा कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर हो सकता है, आई कैन हैव अ कंप्यूटर, आई कैन हैव अ मोबाइल। तो इस तरह मेरे पास कंप्यूटर हो सकता है, मेरे पास मोबाइल हो सकता है, उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसके पास कार हो सकती है, उसके पास स्कूटर हो सकती है। इस तरह के सेंस को बताने के लिए हमको कैन हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह बात हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में उसके पास एक कार हो सकती है, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में। इसीलिए जो है तो हमने ही कैन हैव अ कार, कि उसके पास एक कार हो सकती है, प्रेजेंट के लिए जो है तो बोला जा रहा है। उसी तरह कैन हैव हैड, जनरली कैन हैव हैड का इस्तेमाल जो है तो हो सकती थी उसके लिए किया जाता है, यानी कोई जैसा काम जो है तो हम कर सकते थे या हो सकती थी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि कैन हैव हैड का यूज़ हम ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जिसमें हमको जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी सब्जेक्ट या किसी इंसान के पास में कोई चीज़ प्रेजेंट में हो सकती थी लेकिन उसके पास है नहीं, अभी वो चीज़ हो सकती थी लेकिन उसके पास में वो चीज़ है नहीं है। अब क्यों वो चीज़ उसके पास नहीं है? इसलिए नहीं है कि पास्ट में उसने कोई ऐसा काम किया होगा जिसके वजह से उसके पास में वो चीज़ नहीं है। तो ऐसा सेंस को बताने के लिए हमको कैन हैव हैड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिसके मानी होते हैं हो सकती थी लेकिन अभी नहीं है उसके पास में। तो जैसा कि अपन ऊपर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ही कैन हैव हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता था लेकिन उसके पास अभी मोबाइल नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने पास्ट में कोई ऐसा काम किया जिसके वजह से उसके पास में मोबाइल नहीं है। तो इस तरह के सेंस का इस्तेमाल करने के लिए हम कैन हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैन हैव टू, इसका कौन सा मतलब जाहिर करने के लिए, जैसा कि हम प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ सकता है, प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ सकता है, ऐसे सेंस के लिए जो है तो हम कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई काम हमको करना पड़ सकता है तो कैन हैव टू प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में कैन हैव टू का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमको वो काम करना पड़ सकता है। कैन हैव टू का यूज़ हम कैसे सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, जैसा कि प्रेजेंट में आपको कोई काम करना पड़ सकता है, भले ही आपको उस काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपको वो काम करना पड़ सकता है। तो ऐसा मतलब को निकालने के लिए हम कैन हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ही कैन हैव टू गो देयर, उसको वहाँ जाना पड़ सकता है, उसकी भले ही इच्छा ना हो लेकिन उसको वहाँ जाना पड़ सकता है। तो इस तरह का सेंस या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमको कैन हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, यानी प्रेजेंट में। उसी तरह शी कैन हैव टू कम, उसे आना पड़ सकता है। उसी तरह जो है
यू कैन हैव टू प्ले क्रिकेट, उसको या आपको यू कैन हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, उसको क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, उसको वहाँ जाना पड़ सकता है, उसको खाना खाना पड़ सकता है। तो कोई भी काम करने के लिए जिसमें पड़ सकता है ऐसा सेंस निकलता है, ऐसा मतलब निकलता है, तो हमको उसमें कैन हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है कि यू कैन हैव टू गो टू एजुकेशन ऑफिस, तुम्हें शिक्षण ऑफिस जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू टेक वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ सकता है। इस तरह के सेंस का जब भी इस्तेमाल होता है तो हमको कैन हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह जिस तरह अपन ने कैन हैव टू का इस्तेमाल किया, उसी तरह कैन हैव टू का इस्तेमाल अपन ने कहाँ किया? कैन हैव टू का इस्तेमाल अपन ने जब हमको प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ सकता है तो उसके लिए अपन कैन हैव टू का इस्तेमाल करते। लेकिन पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था ऐसा बोलने का है, ये सेंस में हमको इसका इस्तेमाल करने का है कि पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था। तो इसको कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे? जैसा कि पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो देयर, जैसा कि आपको वहाँ जाना पड़ सकता था। हमने अभी जो है तो प्रेजेंट में लिए क्या यूज़ किए? कैन हैव टू। लेकिन पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो है तो कैन हैव हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि यू कैन हैव हैड गो देयर, यानी आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, ऐसा जो है तो मतलब आता है पड़ सकता था, तो हमको कैन हैव हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि कैन हैव हैड टू टेक वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ सकता था पास्ट में। उसी तरह यू कैन हैव हैड टू गो टू एजुकेशन ऑफिस, तुम्हें शिक्षण ऑफिस जाना पड़ सकता था, यानी पड़ सकता था ऐसा सेंस या मतलब आता है तो हमको कैन हैव हैड टू का इस्तेमाल इसमें करना पड़ता है। उसी तरह जनरल एग्जाम्पल अपन देखते हैं, स्पेशल रूल एक दो एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि अगर आपको बोलना है कि कोई काम किए बगैर मैं जो है तो नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकती हूँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी सूरत में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लेना पड़ता है। जैसा कि अपने को बोलना है कि आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, यानी मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता, किए बगैर नहीं रह सकता, ऐसा अगर जिस सेंस आता है तो हमको कैन नॉट हेल्प का इस्तेमाल करेंगे तो उसके मतलब हो जाता है कि मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। उसी तरह एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन दूसरा, शी कांट हेल्प लफिंग, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता, वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। इस तरह के सेंस में भी जो है तो हम कांट हेल्प का इस्तेमाल करके स्पेशल रूल देखते हैं, तो इस तरह का जो है तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको जो है तो ये सभी रूल बहुत ही अच्छी तरीके से जो है तो समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।